नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा ये टॉपिक कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आगामी प्री बोर्ड और मुख्य परीक्षा में ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो संभवतः इनके जो सारणी थी वो मैंने पूर्व वीडियो में अपलोड कर रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो भी देख ले एक बार। कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 और इसी प्रकार से कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट, इन सब के मान सारणी के माध्यम से किस प्रकार से बनाए जाते हैं तो हमने पूर्व वीडियो में कर लिया था, उसको एक बार देख लें। अब ये उसी सारणी के आधार पर जो मुख्य प्रश्न हमने छांटे हैं, जिनमें से चार पांच प्रश्नों का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास पहला जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है वो प्रश्नमालिका प्रश्नमाला का 5वां प्रश्न, जो आप देख लेंगे। ये प्रश्न आप देख लें। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 45 बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करना है। अब इनमें कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो कि सिद्ध करने वाले होते हैं कि आपको दायां भाग RHS और LHS का मान दिया जाता है, तो हमें एक पक्ष को सिद्ध करना होता है कि दूसरा पक्ष का मान उतना आ जाए। तो दोस्तों सेम वही प्रश्न ये हैं, बस इनमें हमें मान ज्ञात करना होता है और सिद्ध करने वाले में हमें मान दिया गया होता है। तो आज का ये कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सारणी के माध्यम से हमें इन कोस स्क्वायर 60 साइन 30 टेन 45 साइन 30 कोस 45 का मान हमें सारणी के माध्यम से मिल जाएगा। तो वो मान हमें लिखना है और जितनी घात दी गई उतनी घात हमें लगा देनी है। तो 5 कोस स्क्वायर 60 में सिर्फ कोस 60 का ही स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हमें नहीं करना, 5 अलग संख्या है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों? लिख लेंगे 5 कोष्टक में कोस स्क्वायर 60 का जो मान है वो 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 का मान, यानी साइन 30 का जो मान है वो मान है 1/2, तो फिर 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 10 45 का जो मान है वो है 1, तो 1/1 का, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1/1 का स्क्वायर, बटा 1 लगा देंगे अगर किसी संख्या में नहीं है तो, बटा है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का जो मान आता है वो आता है 1/2, पहले भी लिख चुके हैं हम साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस 45 का मान, तो जो कोस 45 का मान है वो 1/√2 है, तो 1/√2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर नहीं, स्क्वायर है तो ऐसे। तो दोस्तों इस प्रोसीजर को आगे हल करते हैं। 5 गुणा, आगे गणितीय संख्याएं आ गई, अब आप भूल जाइए कि आपको कोई सर्व समीकरण दी गई थी। तो 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसको हल कर लिया। देखिए दोस्तों, तो 5 कोष्टक से बाहर 5 गुणा में था, तो गुणा, तो पहले तो ये हो गया, प्लस 4 गुणा 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 1 का स्क्वायर 1/1, तो इस प्रकार से इसके साथ कोई संख्या थी नहीं तो 1/1 आ जाएगा, बटा इसी प्रकार से इनको हल कर लेंगे। 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है। देखिए दोस्तों इसमें कभी आप 1/√4 मत कर देना, अगर 1/√4 भी करोगे तो √4 का जो मान आता है वो 2 ही आता है। तो इसमें आप कंफर्म कर लें कि √2 का स्क्वायर सदैव 2 होगा और √3 का स्क्वायर सदैव 3 लिखेंगे, अगर ऐसा आ जाता है तो दोस्तों हमारे यहाँ ये लाइन क्लियर होगी। अब इस लाइन को गुणा कर लेते, 5 को 1 से गुणा किया तो 5/4, ये तो मान पहले का आ गया, प्लस 4 से 4 कट गए तो प्लस 1/1 आ गया दूसरे का मान, प्लस 1/1, बटा इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इन दोनों का आता है 4, तो 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 एकम 4, प्लस 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 एकम 2। इसी प्रकार से इनका एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम 4, तो 4 में 1 का भाग 4 बार, 5 एकम 5, प्लस 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 एकम 4, प्लस 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 एकम
4 बटा यहाँ जो मान आ गया वो आ गया 3/4। तो दोस्तों आगे की जो प्रोसीजर हमें करनी है वो ध्यान दीजिए। यहाँ हमने कर लिया और आगे 5 4 9 4 13, तो 13/4 गुणा 4 संख्याएं बटा में होने पर 4 नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा, तो 4/3, 4 से 4 कट गए तो हमारे पास आंसर आ गया 13/3। तो इस प्रकार से हमारे पास ये संख्या का मान ज्ञात हो जाएगा 13/3। अब इसी सवाल में आपसे ये भी कह सकता था कि अगर यहाँ लिखा होता 13/3 तो ये प्रश्न इस प्रकार से बन जाता, सिद्ध कीजिए। और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिद्ध करने वाले प्रश्नों में एक साइड में हमें पूरा पूरा मान दिया जाता है। अगर ऐसा दिया जाता है तो हमारे पास बहुत ही बेस्ट ऑप्शन बन जाता है कि हमारा उत्तर भी हमें दिया गया है, तो हम उसको जांच और आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये टॉपिक पहला प्रश्न आपको लगभग समझ में आ गया होगा। हम चार उदाहरण हम पढ़ेंगे तो उनसे हमें पूरा का पूरा प्रोसीजर ये समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कैसे करें। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें, आपके ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ये मेरा दावा है। नेक्स्ट उदाहरण जो प्रश्न नंबर 5 था, छठा उदाहरण, छठा प्रश्न, तो 4 कोट स्क्वायर 45, आपके सिलेबस में उनको देख लेना, ये प्रश्न सिलेबस में अकॉर्डिंग ये 4 कोट स्क्वायर 45, तो कोट 45 का मान आता है 1, तो 4 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का जो मान आता है वो सेक 60 का सारणी में है 2, तो 2/1 का स्क्वायर बटा 1 लगा देंगे आगे क्योंकि भिन्न संख्याएं आएंगी, प्लस साइन 60 का जो मान आता है वो आता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर प्लस कोस 90, तो कोस 90 का जो मान आता है वो आता है 0, तो 0 का स्क्वायर, तो 0/1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं या 0 का स्क्वायर वर्ग। मैंने आपसे वो सारणी बनाते समय भी कहा था 0 और 1 ऐसी संख्या है जिनका वर्ग और वर्गमूल स्वयं खुद ही होती हैं। तो हम यहाँ करेंगे तो 1/1 का स्क्वायर 1, तो दोस्तों हम इसको 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हमारे पास 4/1 इसका पूरा ही मान, माइनस फिर देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3, जो कि मैंने पहले बताया था ऊपर भी एक बार, और 4 का 2 का वर्ग 4, प्लस 0 का स्क्वायर 0/1। तो ये 4 से 4 तो कट गए, 4 प्लस के 4 माइनस के, तो हमारे पास इसका डायरेक्ट आंसर आ गया 3/4, ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि 3/4 में 0/1 जोड़ेंगे वही मान आ जाएगा 3/4। तो दोस्तों हमारे 2 सवाल क्लियर होते हैं, इतने हार्ड नहीं है दोस्तों। आपको जो सारणी के माध्यम से जो मान दिए गए हैं सारणी में वो मान हमें यहाँ रखने हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है थोड़ा सा हार्ड भी है, उसको हल कर लेते हैं। हमारे पास तीसरा प्रश्न प्रश्नमाला का 6वां या 7वां क्वेश्चन है ये। तो 4 कोट, सवाल यह है 4/कोट स्क्वायर 30, 4/कोट स्क्वायर 30 प्लस 1/साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो 4 यथावत संख्या है तो 4/1, क्योंकि बटा में संख्या है बटा में ही आएंगी, भिन्न बना लेंगे हम इनको, बटा कोट 30 का जो मान आता है वो आता है √3, तो √3/1 का स्क्वायर, √3/1 का स्क्वायर प्लस लगा देंगे तो 1/साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का जो मान आता है वो आता है 1/2, तो 1/1 तो ये ऊपर आ गया और 1/2 का स्क्वायर आ गया नीचे क्योंकि साइन 30 का मान है, माइनस कोस 45 का जो मान आता है वो 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। दोस्तों हमने सिर्फ मान लिख दिए, इनके मान यहाँ रख दिए, इसका मान यहाँ रख दिया, जो भिन्न संख्या के रूप में थी भिन्न में लिख दी। तो 4/1 √3 का स्क्वायर 3/1 प्लस 1/1 बटे 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/2,
क्या है दोस्तों, ये आ रहा है मान 1/2। अब इन संख्याओं में भिन्न की संख्या 4 अलग अलग हैं, तो इनको हम हल कर लेंगे। 4/1 गुणा 1/3। देखिए ये जो संख्या वो उल्टी विपरीत हो जाएगी, अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश, प्लस 1/1 गुणा 4/1, फिर उसको उल्टा कर लो, क्यों ऊपर अंश है, -1/2 गुणा कर लीजिए, हमारे पास मान आ गया आप दोस्तों 4/3 प्लस 4/1 -1/2। अब वही आपका तीसरी चौथी कक्षा का जो प्रोसीजर आ गया है कि आपको एलसीएम निकालते हुए इन संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो एलसीएम आया इनका 3, 1, 2 का एलसीएम आता है 6। 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया 8, 2 को 4 से गुणा कर दिया 8। 6 में 1 का भाग 6 बार, 6 को 4 से गुणा किया 6 चौक 24। 6 में 2 का भाग 3 बार और 3 को 1 से गुणा किया 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 8 और 24 32, 32 में से 9 गए 29। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 29/6। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी सर्व समीकरण में दिए गए अनुपातिक कोणों के माध्यम से किसी भी प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट उदाहरण है या नेक्स्ट इस प्रश्नमाला का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, उस बड़े प्रश्न को भी हम हल कर लेते हैं। तो जो चौथा मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया था वो था tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90, प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री बटा में दिया गया 3 sec स्क्वायर 30, 3 sec स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। ये डिग्री में मान लेना दोस्तों, यहाँ कई बार लिखा नहीं जाता, माइनस कोट स्क्वायर 30, कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो दोस्तों हमें इसमें जितने भी मान दिए गए हैं उन सब के मान हमने सारणी के माध्यम से निकालने थे, और इन सब का मान सारणी के माध्यम से हमें मिल जाएगा। और सारणी बनाने का प्रोसीजर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको उसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, एक बार सारणी बनाने का प्रोसीजर वो इसमें देख लेना। सारणी का देसी तरीका बताया था, उसमें 3 तरीके से मैंने सारणी बनाना बताया था। तो सारणी बनाना भी बहुत आसान है, साइन का मान ज्ञात होते ही हमें पूरी सारणी मिनटों में ज्ञात हो जाती है। तो दोस्तों इन सब का मान हम लिखेंगे, जैसे कि tan 60 का जो मान आता है वो आता है √3/1 या √3। तो भिन्न संख्याओं में हम लिखेंगे इसको √3/1 का स्क्वायर प्लस 4 बाहर रह गए। sin 45 का जो मान आता है वो मान आता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस sin 90 का जो मान आता है वो मान आता है 1, तो 1/1 का स्क्वायर लिखा गया दोस्तों। बट्टा में दिख हार्ड रहा था, लेकिन देखिए अब जैसे जैसे हम करते जाएंगे बहुत आसान होता जाएगा। 3 sec 30 का जो मान आता है, sec 30 का जो मान है वो 2/√3 सारणी के माध्यम से, तो 3 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 60 का जो मान है वो है 2/√3, कोसेक 60 का मान भी 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस कोट 30 का मान, कोट 30 का जो मान है वो है √3, तो √3/1। तो दोस्तों हमने ये कर लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इस प्रोसीजर को हल कर लीजिए। √3 का स्क्वायर 3/1 करते जाइए, प्लस 4 जो बाहर था उसको 4 गुणा 1/√2 का मान 1/2 गुणा में लिख देंगे, क्योंकि 4 को गुणा करना है अंदर की संख्या से, क्योंकि 4 sin स्क्वायर 45 था, प्लस sin 90 का मान 1/1। ये आ गया आपका प्रोसीजर बटा 3
3 बाहर है तो 3 गुणा स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 गुणा में लिख दिया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बटा 1। अब इनका अगला चरण दोस्तों समझ में आ गया होगा, 3 बटा 1 प्लस 2 से ये संख्या कट गई तो 2 बटा 1, क्योंकि 2 4 से करते हैं 2 बार, तो 2 एकम 2 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 बटा 3 से 3 कट गई तो 4 बटा 1 प्लस 4 बटा 3 माइनस 3 बटा 1। आगे का चरण जारी रखिए दोस्तों। तो आगे का चरण जारी रखेंगे तो आगे इनमें एलसीएम 1 तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 1 एलसीएम आने से, और इसमें एलसीएम है 3 तो 3 एलसीएम आने से 3 चौक 12 प्लस 4 के 4 माइनस 3 तिया 2। दोस्तों लिख लिया। अब इनको लिखने के बाद हमारे पास नेक्स्ट चरण 3 और 2 5 और 1 6 बटा 1 बटा इनका मान 12 और 4 16, 16 में से 7 9 गए 7 तो 7 बटे 3। आगे का चरण देखिए जो दोस्तों क्या होगा कि 6 बटा 1 गुणा ये संख्या विपरीत करके 3 बटा 7, तो इनका जो मान आ गया वो आ गया 18 बटे 7। तो दोस्तों हमारा ये कंसेप्ट आज क्लियर होता है। इस सारणी के माध्यम से जो हमारे पास प्रश्न बनते हैं उनमें हमें सारणी से उठाकर ऐसे के ऐसे ज्यों का त्यों ऐसे के ऐसे मान रखना था। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अगर स्क्वायर की जगह क्यूब आता है तो क्यूब कर देंगे, और अगर साधारण रूप है तो साधारण को ऐसे कैसे लिख देंगे। तो जैसे ही आगे जो प्रोसीजर मान रखने के बाद में जो ये जो प्रोसीजर बचता है आगे का जो प्रोसीजर वो दोस्तों कक्षा 6 7 8 में हूबहू सिखाया जाता है। तो हमारे पास कक्षा 10 में ये टॉपिक इतना हार्ड बनता ही नहीं है कि हम इसको नहीं कर पाएँ, क्योंकि हूबहू हमें कक्षा 6 7 8 वाला ही प्रोसीजर करना है। सिर्फ सारणी से मान रखना है, फिर वही 6 7 कक्षा 8 तक का जो प्रोसीजर हमने किया है वही इसमें प्रोसीजर करना है। तो भिन्न संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग ही इसमें लागू होते हैं। तो दोस्तों आज का ये कंसेप्ट यहीं क्लियर होता है।